रात का सन्नाटा अब और भी गहरा हो गया था। दूर दूर तक सिर्फ झींगुरों की आवाज, सूखी पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था, जहां के बारे में लोग सिर्फ फुसफुसाकर बातें करते थे। कहते थे वहां कुछ है, कोई ऐसा जिसे समझा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। उस रात रोहित और उसका सबसे अच्छा दोस्त समीर गांव से बाहर जंगल के पास वाली सुनसान सड़क से लौट रहे थे। रात की हल्की रोशनी उनके रास्ते पर छिटकी थी और हर तरफ अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। तभी रोहित की नजर एक टूटे फूटे मकान की खिड़की पर पड़ी। वहां बैठी थी एक काली बिल्ली, बिल्कुल काली। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और वह बिना पलक झपकाए रोहित को घूर रही थी। समीर, वो बिल्ली देख, कैसी अजीब है। रोहित की आवाज कांप रही थी। समीर ने हल्की हंसी में कहा, अरे यार, डरपोक न बन, ये तो बस एक बिल्ली है। और जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, दोनों की सांसें अटक गईं। बिल्ली अब सड़क के किनारे खड़ी थी। हाँ, वही बिल्ली जो अभी कुछ पल पहले खिड़की पर थी। ये कैसे हो सकता है? समीर बुदबुदाया। ठंडी हवा का झोंका आया। उस झोंके में कोई अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। और तभी बिल्ली के पीछे एक लंबा, भयानक काला साया उभरने लगा। वह इंसानी आकार का था, लेकिन उसकी आंखें भी लाल थीं, ठीक उसी बिल्ली जैसी। भागो! रोहित चीख पड़ा, लेकिन उनके शरीर जैसे सुन्न हो चुके थे। पैर जमीन से चिपक गए थे। साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी सांसें भारी थी, जैसे किसी गहरी गुफा से आ रही हो। हर कदम के साथ जमीन थरथरा रही थी। फिर बिल्ली ने एक अजीब तीखी आवाज निकाली, जैसे कोई प्राचीन मंत्र, और वह काला साया अचानक हवा में घुलता चला गया, जैसे कभी था ही नहीं। एक पल की खामोशी के बाद रोहित और समीर जैसे किसी जादू से आजाद हो गए। वे उल्टे पांव भागे, हाँफते हुए गांव पहुंचे। अगली सुबह जब उन्होंने ये सब गांव के बुजुर्गों को बताया, सबकी आंखों में डर के साथ गहरी समझ थी। एक बूढ़े बाबा ने धीरे से कहा, वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, वो गांव की रखवाली करती है। वो साया बहुत पुराना है, बहुत बुरा, लेकिन वो बिल्ली वो उसका सामना कर सकती है। रोहित और समीर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। अगर वो बिल्ली रक्षक थी, तो उसका संबंध उस साये से क्या था? क्या वो रक्षक थी या किसी और भी बड़े रहस्य की चौकीदार?